ऊर्जा विभाग राजस्थान की तरफ से दोस्तों 2300 प्लस पदों पर जो वैकेंसी की घोषणा की गई, मैंने आपको जो सुबह का वीडियो था उसमें ही इन्फॉर्मेशन दे दी थी। आज भी के जो वीडियो है हम इसमें एलडीसी, जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनो, किस किस पद के कितने कितने वैकेंसीज हैं, टीएसपी, नॉन टीएसपी, क्या सिलेबस है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या एज लिमिट है, उस रिलेटेड सारी बात करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं, इसमें आपको जो टेक्निकल जो है आईटीआई वगैरह या फिर जो भी दूसरी इंजीनियरिंग है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नॉन टेक्निकल पोस्ट 12th पास स्टैंडर्ड जो स्टूडेंट्स है वो भी इसमें अप्लाई कर सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन के एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम नॉन टेक्निकल पोस्ट जो 12th पास से लेकर जितने भी जो है उन सबके बारे में कंप्लीट हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें नॉन टेक्निकल पोस्ट की दोस्तों, तो टोटल यहाँ पर जो वैकेंसीज है नॉन टेक्निकल की 1295 मतलब टोटली 1300 के 1300 के पास में बिल्कुल वैकेंसीज है, वो पूरी वैकेंसी है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो उत्पादन है, प्रसारण निगम और जो तीनों जयपुर, जोधपुर, अजमेर निगम लिमिटेड है उसमें वैकेंसीज हैं। और ये जो पोस्टिंग मिलेगी आपको वो भी उसी अकॉर्डिंग मिलेगी। कौन कौन से रीजन में कहाँ का पोस्टिंग्स है वो सारी अभी जो फुल विज्ञापन में उसमें क्लियर हो जाएगा। अगर हम वैकेंसीज की बात करें यहाँ पर तो असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, जूनियर लीगल ऑफिसर, जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट जिसको हम एलडीसी भी बोल सकते हैं, तो उसमें टोटली 920 की वैकेंसी है। तो उस रिलेटेड हम सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। तो चलिए हम सीधा चलते हैं इसके फुल एडवर्टाइजमेंट में। दोस्तों फुल एडवर्टाइजमेंट है दोस्तों, वो वेबसाइट पर जारी हो चुका है और मैं जो टेलीग्राम चैनल है अपना वहाँ पर भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से सीधा डाउनलोड भी करके और अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी जो छोटी छोटी बातें हैं, जो मेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी बातें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये जो जितनी भी वैकेंसीज हैं जिसमें वो सारी वैकेंसीज हैं। आप डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं तो यहाँ पर टीएसपी, नॉन टीएसपी सब एरिया बिल्कुल डिवाइड किए हुए पोस्टें आपको शो की गई है। जैसे आप असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर की बात करते हैं, ये नॉन टीएसपी, ये टीएसपी, तो ये पूरी आपको वैकेंसीज पूरी इसको आप अच्छे से देख के समझ सकते हैं, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेनोग्राफर की भी बात कर रहे हो तो आपको नॉन टीएसपी, टीएसपी दोनों डिवाइडेशन किया हुआ मिलेगा। सबसे पहले मोस्ट जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जूनियर असिस्टेंट जो है इसको हम एलडीसी भी बोल सकते हैं। तो उसमें यहाँ पर जो बैकलॉग को शामिल करते हुए उसकी जो वैकेंसी की घोषणा की गई है। तो यहाँ पर आप जो भी है इसके जो आपका जो निगम है उसको देख सकते हैं। वो टोटली दोस्तों 768 की जो है वैकेंसीज थी, उसके बाद जो बैकलॉग था उसको मिलाकर ये जो टोटली है 900 प्लस की वैकेंसी तैयार हुई है जूनियर असिस्टेंट के लिए। और यहाँ पर जो है कैटेगरी वाइज आप इसको पूरा अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर पोस्ट और वैकेंसीज में हम ज़्यादा समय नहीं बढ़ाते, हम सीधा आगे चलते हैं। यहाँ पर ये टीएसपी एरिया के लिए है, टीएसपी के लिए भी टोटल यहाँ पर 152 वैकेंसी जो है इसके लिए कंप्लीट है और बैकलॉग के साथ और थोड़ी इसमें इंप्रूव बढ़ जाएगी। यहाँ पर अगर हम जो नॉन टेक्निकल पोस्ट की जो सैलरीज की बात करें तो यहाँ पर बहुत अच्छा पे आउट है। इसको ज़्यादा कोई देख के ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। जो बेरोजगारों से प्रताड़ित बंधु है उससे इन बातों से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। उससे केवल एक जॉब चाहिए और जो मतलब उसको सरकारी सिक्का लगी हुई होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो सबसे बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं तो नॉन टेक्निकल पोस्ट में अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो पोस्ट है वो असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर है। यहाँ पर एमबीए और एमएसडब्ल्यू होना चाहिए, तो इस वैकेंसीज में ये मांगी गई है। बाकी नीचे और मेंशन किया हुआ है तो उस अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। जूनियर लीगल ऑफिसर वो ये लॉ का कोर्स, लॉ ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका। जूनियर अकाउंटेंट में आपको बीकॉम मांगी गई है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आपने डिग्री कोर्स कर रखा है तो आप जूनियर अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो एमबीए वगैरह उनके लिए भी दे रखा है, तो आप इस वैकेंसीज को पूरा देख लीजिएगा। जूनियर अकाउंटेंट में मुझे नहीं लगता ज़्यादा कैंडिडेट्स होंगे, इसलिए मैं आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। स्टेनोग्राफर की अगर हम बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए प्लस आरएससीआईटी मिनिमम होनी चाहिए। बाकी ओ लेवल, कोपा जो भी कंप्यूटर का कोर्स कर रखा है तो स्टेनोग्राफर में आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन स्टेनो टेस्ट आपको बाद में देना होगा। सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट की, जो हमारे वैकेंसी का आज की थीम का मेन जो आधार है वो जूनियर असिस्टेंट वैकेंसी की हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी में सीनियर सेकेंडरी आपका जो है कंप्लीट होना चाहिए। मतलब ये 12th पास वालों के लिए वैकेंसी है। 900 प्लस इसमें पोस्टें हैं। 12th प्लस आपका जो है मिनिमम आरएससीआईटी कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर कोर्स में, चाहे वो डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कंप्यूटर कर रखा है वो भी चलेगा। बाकी मिनिमम आपका आरएससीआईटी होना चाहिए। इन दोनों में से 12th प्लस कंप्यूटर की योग्यता आपके पास होनी चाहिए, तो आप जो है एलडीसी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम आगे 1 बाय 1 आपको मैं सिलेबस है उसकी क्या आगे के स्टैंडर्ड रहने वाले वो भी हम बात करेंगे। अगर एज लिमिट की बात करें यहाँ पर दोस्तों तो जो है डेट को आधार माना गया है 1 जनवरी 2022 डेट को आधार माना गया 18 से 40 वर्ष की एज के। और अकॉर्डिंग दोस्तों और जो कंप्लीट अपर एज लिमिट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं किस किस के 42 ईयर्स तक लास्ट जो है जूनियर असिस्टेंट वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर और जो छूट वगैरह दे रखी है तो उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी मुझे नहीं लगता कहीं इतनी ज़्यादा इसमें हमें ज़्यादा पेचीदगी में उलझने की ज़रूरत है, कोई होगा भी नहीं इसके लिए। और दूसरे जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स वगैरह जो नॉर्मल सी बातें हैं विज्ञापन में वो सारी बातें यहाँ पर इंक्लूड है।
बात आती है भाई साहब फीस की। फीस तो इतनी है कि आपको वहाँ एग्जाम्स देके सीधा लंगर खिलाया जाएगा या फिर सीधा पार्टी करवाई जाएगी, उस अकॉर्डिंग पूरी फीस ले जा रही है। बहुत ही शर्मनाक स्थिति कह सकता हूँ। मैंने आज अपने टेलीग्राम चैनल पर भी थोड़ी देर मैंने अपना गुस्सा जाहिर किया था। मतलब जो बेरोजगारों से निःशुल्क आवेदन फॉर्म भरवाने की बात कर रहे थे, वो आज दोस्तों इंक्लूड जीएसटी करते हुए 1600-1400 रुपये फीस ले रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हो कितनी शर्मनाक स्थिति है। हालांकि बेरोजगार तो फार्म भरेगा ही, आप अगर 2000 फीस रख दोगे तो भी बेरोजगार भरेगा, लेकिन आप जो ये लूट मार आपने जो भर्तियों के नाम पर मचा रखी है, उतना तो दिमाग सभी रखते हैं। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुक्त किया जाए। ये जो फीस है उसको कम से कम मिनिमम जितना लेके चल सकते हो उतना तो चलो, कम से कम इतना हायर अपर लिमिट में जाने की आवश्यकता नहीं थी। बेरोजगार भर्ती, जो बेरोजगार अभ्यर्थी की मजबूरी है उसका फायदा नहीं उठाया जाए। दूसरी अगर हम बात करें, यहाँ पर 2 मार्च से लेकर 22 मार्च तक जो है आपको पेमेंट है ऑनलाइन मोड में, आपको उसको पे कर देना है। तो यहाँ पर ये जो है फीस बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें क्या करें, हम तो रहे बेरोजगार, तो हमें तो फॉर्म अप्लाई करना ही है। हम फीस के लिए कभी पीछे हटा ही नहीं है। बेरोजगार बहुत अच्छा स्वाभिमानी है, तो जो भी है गवर्नमेंट की हठधर्मिता इसमें नजर आती है। दूसरी बात दोस्तों, अगर हम जो सिलेबस की अगर हम बात करें तो असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर है उसका 60% वेटेज है। उनके 2 पार्ट में पेपर हो रहे हैं। जूनियर लीगल ऑफिसर के भी 2 पार्ट में हो रहे हैं। जूनियर अकाउंटेंट की अगर हम बात करें, जो बीकॉम वाले कैंडिडेट्स अगर कोई 1-2 वीडियो वॉच करेंगे तो 60% वेटेज उनका ए पार्ट में होना चाहिए। उनका सिलेबस यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। बी पार्ट में उनका 40% वेटेज रहेगा, जिसमें रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश जो है दूसरा आ जाएगा। पार्ट है उनका कॉमर्स से रिलेटेड है, पार्ट बी उनका जनरल है, तो वो इजीली उसको देख सकते हैं यहाँ पर। और सिलेबस भी पूरा कंप्लीट दिया हुआ है। स्टेनोग्राफर का भी सिलेबस आप देख सकते हैं। मैं मोस्टली जो मेन फोकस करके अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जूनियर असिस्टेंट की हम सीधी बात करते हैं। जूनियर असिस्टेंट में दोस्तों आपका जो है फेज 1 होगा, यहाँ पर 40% वेटेज रहेगा फेज 1 का। इसमें मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, जीके, हिंदी, इंग्लिश, मतलब 5 पार्ट में अलग अलग ये आपको पेपर देखने को मिलेगा। और जो सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स रहने वाले हैं वो भी पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। मैथमेटिक्स क्लास 10 लेवल की है, रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे, जीके आ गया यहाँ पर। जीके में आपको दोस्तों देखिए राजस्थान के स्पेशल है, फिर नेशनल, इंटरनेशनल, सब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पर्सन वगैरह जो भी है, गेम्स, स्पोर्ट्स, साइंस, इंडियन हिस्ट्री, मतलब जनरल साइंस भी इसमें ऐड कर दी, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, तो विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ राजस्थान, मतलब राजस्थान के संदर्भ में ये सब चीज़ें आने वाली हैं। तो राजस्थान का विशेष फोकस रहेगा। हिंदी और इंग्लिश ये भी 10th स्टैंडर्ड इन्होंने लिख दिया। उसके बाद दोस्तों जो होगा आपका फेज 2 होने वाला है। फेज 1 क्लियर करने के बाद जो है फेज 2 होगा। फेज 2 में दोस्तों आपका स्वाभाविक सी बात है, एलडीसी की पोस्ट है तो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, और इसमें भी टाइपिंग भी 2 कैटेगरी में रहेगा, स्पीड टेस्ट होगा और एफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो वहाँ पर 10 मिनट में 25 मार्क्स, 10 मिनट में 25 मार्क्स ये रहेंगे। और जो है हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग दोनों तरह की रहेगी, तो आपको उसमें से जो है मार्क्स आएंगे, उस अकॉर्डिंग फिर आपकी जो है फाइनल मेरिट तैयार होगी। तो इस रिलेटेड आपको जो है अपनी एलडीसी की पोस्ट के अकॉर्डिंग टाइपिंग, और स्टेनो वालों के लिए सेम प्रोसेसिंग वही है, उनका भी स्टेनो का टेस्ट करवाया जाएगा। तो ये सारे थे मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें थी वो लगभग आपको मैंने सारी बता दी हैं दोस्तों। और यहाँ पर जो फॉर्म भरने की बात है, 2 मार्च से आपके जो है नॉन टेक्निकल पोस्ट वाले फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। 22 मार्च इसकी लास्ट डेट है। नॉन टेक्निकल जो टेक्निकल पोस्ट वाली वैकेंसीज है उसकी भी मैंने एडवर्टाइजमेंट लिंक दे रखा है, तो उसको भी आप देख सकते हैं, वहाँ जाकर समझ सकते हैं। बाकी जो है सेंटर वगैरह की भी इंफॉर्मेशन इन्होंने दे रखी है। राजस्थान में इतनी सिटीज़ में सेंटर रहेगा, और राजस्थान से बाहर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा सेंटर्स दिए हैं। तो इस रिलेटेड अपनी सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं दोस्तों। अच्छे से तसल्ली से पूरा फॉर्म भरिए, सिलेबस अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेंगी दोस्तों। मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।